बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम रेडिकल इक्वेशन पढ़ेंगे कि ये रेडिकल इक्वेशन है क्या चीज़। तो रेडिकल इक्वेशन का जो डिफिनीशन है, कह रहे कि एन इक्वेशन इन विच वन आर मोर वेरिएबल अपीयर इन रेडिकेंट इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल अपीयर हो, यानी वो मौजूद हो रेडिकेंड में। तो इस किस्म के इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये अंडर रूट हमारे पास रेडिकल साइन है। इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं, जो डेटा मौजूद है। तो उसमें देखो ज़रा देख, x प्लस 1, यहाँ पे x हमारे पास वेरिएबल है, यानी रेडिकेंड में हमारे पास एक वेरिएबल है और ये इक्वेशन भी है। ये देखो ना, दोनों एक्सप्रेशन को बराबर करने के लिए हमने इक्वल साइन डाला, तो ये इक्वेशन भी हुआ और रेडिकल साइन भी है। और रेडिकल साइन के रेडिकेंड में हमारे पास वेरिएबल भी मौजूद है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। इसी तरह ये भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसके रेडिकेंड में वेरिएबल है, इस दूसरे के रेडिकेंड में भी वेरिएबल है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल अपीयर हो जाए रेडिकेंड में, तो इस किस्म की इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसके रेडिकेंड में हमारे पास वेरिएबल मौजूद है। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 किस्म के रेडिकल इक्वेशन हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हम तीनों के तीनों रेडिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूं। सबसे पहले हम टाइप 1 के रेडिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। टाइप 1 के रेडिकल इक्वेशन, टाइप 1। तो इस तरह जो रेडिकल इक्वेशन होते हैं वो हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसका जनरल फॉर्म है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारे पास टाइप 1 के रेडिकल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इस पर बेस अब हम 4-5 एग्जाम्पल करेंगे। एक एग्जाम्पल करेंगे और 4-5 क्वेश्चन एक्सरसाइज से करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास है अंडर रूट 27 माइनस 3x। एग्जाम्पल है अंडर रूट 27 माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 3। तो इस तरह रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ताकि ये रेडिकल साइन खत्म हो जाए। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमने दोनों तरफ अभी स्क्वायर लेना है। हमारे पास ये आ जाएगी 27 माइनस 3x का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास रह जाएगा 27 माइनस 3x जो बराबर है x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर जो बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर। अब ये 27 अपनी जगह पर मैं लिखता हूं 27 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 2 जा से 6 आ जाएगा, यहां पे माइनस 3 तो ये हमारे पास 3 आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे x की जगह हमारे पास x मौजूद है, y की जगह हमारे पास 3 मौजूद है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x3 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगी, 3 2 जा से 6x इज प्लस 3 3 जा हमारे पास 9 हो जाएगा। अब ये 3x यहां पे माइनस हो रहा है तो उस तरफ ये प्लस हो जाएगी। इसी तरह 27 हमारे पास यहां पे प्लस हो रहा है तो इस तरफ ये माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपनी जगह पर, तो ये यहां पे प्लस हो रहा है, इस तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ प्लस हो जाएगी, तो ये 3x हो जाएगी। इसी तरह प्लस 9 अपनी जगह पर माइनस 27। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस 6x प्लस 3x से आ जाएगी माइनस 3x। इसी तरह 27 प्लस 9 माइनस 27 से आ जाएगी माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह है, यानी दो ऐसे एक्सप्रेशन आपने ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 18x स्क्वायर आ जाए और उसको अगर आप प्लस करो तो उससे आ जाए माइनस 3x। अगर मैं इस तरह करूं कि माइनस 6x और प्लस 3x को मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस प्लस से माइनस 6 3 जा से 18x स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह अगर माइनस 6 और प्लस 3 ये हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस 6 प्लस 3 से हमारे पास माइनस 3 आ जाएगी। तो इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन कर देंगे, x माइनस 6 आ जाएगी, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन करके x माइनस 6 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो दोनों तरफ से कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी x माइनस 6, यहाँ पे रह जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये भी हम 0 के बराबर कर देंगे, ये भी हम 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x से आ जाएगा 6 और x से यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारे पास सोल्यूशन है इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की। अब हम ये शो करेंगे कि क्या ये x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू माइनस 3 क्या ये सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह पहले 6 पुट करेंगे। अगर दो ये सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई से मुराद लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आया यानी आइडेंटिकल इक्वेशन आया, तो ये फिर सोल्यूशन होगा इस रेडिकल इक्वेशन का। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आया यानी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, यानी ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन होगा, एक्सट्रीनियस रूट होगा, एक्सट्रीनियस रूट होगा। एक्सट्रीनियस रूट हमारे पास ऐसा सोल्यूशन होता है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है जो रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी ऐसा सोल्यूशन किसी भी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का जो रेडिकल सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करे उसको हम कहेंगे एक्सट्रीनियस रूट। तो ये अभी हम मिटाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा इसमें एक्सट्रीनियस रूट है और कौन सा सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। ये दोनों हालांकि इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के सोल्यूशन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसके ये दोनों सोल्यूशन है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। यहां पे हम पुट करेंगे
सबसे पहले चेकिंग के लिए x की जगह हम पुट करते हैं 6, तो ये 27 माइनस 3 6 इज इक्वल टू x माइनस यानी 6 माइनस 3 आ जाएगी। यहां पे जहां पे x था हमने वहां पे पुट किया x इज इक्वल टू 6, जहां पे x वहां पे हमने 6 पुट किया, तो यहां पे आ जाएगी 27, 6 3 से 18 आ जाएगी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 से 3 आ जाएगी। अब 27 माइनस 18 से आ जाएगी 9, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 9 आ जाएगी इज इक्वल टू 3, तो इससे आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 3। तो ये x इज इक्वल टू 6 हमारे पास सॉल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। अब ये देखेंगे कि क्या x इज इक्वल टू माइनस 3 सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। तो ये रेडिकल इक्वेशन हमने दोबारा लिख लिया, 27 माइनस 3x, तो x की जगह अब हम पुट करेंगे माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगी 27 माइनस 3 और x की जगह भी माइनस 3 पुट किया। इसी तरह यहां पे माइनस 3x की जगह और माइनस 3 अपनी जगह पर, 27 अपनी जगह पर लिख लिया, माइनस माइनस से प्लस आ जाएगी, 3 3 9, इसी तरह यहां से माइनस 6 आ जाएगी, माइनस 3 और माइनस 3 हमारे पास माइनस 6 के बराबर है। अब 27 प्लस 9 से आ जाएगी 36, तो अंडर रूट 36 आ गई इज इक्वल टू माइनस 6। अब यहां पे जब आप 6 को यहां पे 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, ये कैंसल होके हमारे पास आ जाएगी 6 इज इक्वल टू माइनस 6, जो सेटिस्फाई नहीं होता। 6 इज इक्वल टू 6 इज नॉट इक्वल टू माइनस 6, यानी 6 हमारे पास बराबर नहीं है माइनस 6 के। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 3 सेटिस्फाई नहीं करता इस रेडिकल इक्वेशन को, तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। x इज इक्वल टू माइनस 3 क्या है? एक्सट्रेनियस रूट है, और x इज इक्वल टू 6 सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। तो ये हमारे पास टाइप 1 का हमने सॉल्व किया कि कौन सा x का सोल्यूशन है, कौन सा नहीं है। अब हम इस पे बेस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 में। फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 3। तो ये भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, रेडिकल साइन खत्म हो जाए। तो दोनों तरफ अब हम स्क्वायर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास यहां पे इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगी, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगी। तो ये कैंसल होके हमारे पास आ जाएगी 5x प्लस 21। यहां से ये हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई होल स्क्वायर, जो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। इसी तरह इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 3 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी 5x प्लस 21 अपनी जगह पर, तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर
2 3 जा से 6 आ जाएगी, 6x प्लस 3 3 जा 9। इसी तरह ये 21 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ माइनस हो जाएगी, यानी दोनों तरफ आप माइनस कर लो। 5x यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रही है, प्लस 9 माइनस 21। तो एक्स स्क्वायर 6 माइनस 5 से आ जाएगी प्लस x। इसी तरह प्लस 9 माइनस 21 से आ जाएगी माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जो जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन से एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आया। अब इसको सॉल्व करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू इसका सोल्यूशन होगा इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से। तो दो ऐसे एक्सप्रेशन हमने ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से आ जाए माइनस 12x स्क्वायर और जिसको हम प्लस करें प्लस x आ जाए। तो 4 3 से 12 आता है। अगर हम इस तरह करें कि प्लस 4x और माइनस 3x ये मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगी, यानी ये दोनों ऐसे दो एक्सप्रेशन है जिसके मल्टीप्लिकेशन से आएगी माइनस 12x स्क्वायर, जिसको हम प्लस करें तो प्लस x आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी ये। यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास x कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे माइनस 3 कॉमन करके हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 जो बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखो इस टर्म में भी x प्लस 4 कॉमन है और इस टर्म में भी x प्लस 4 कॉमन है। तो x प्लस 4 को कॉमन करके हमारे पास आ जाएगी x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे, इसको भी। तो x प्लस 4 हम बराबर कर लेंगे 0 के। इसी तरह x माइनस 3 भी 0 के बराबर कर लेंगे। अब ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उस तरफ माइनस हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगी और x इज इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगी। ये तो हमारे पास सोल्यूशन है इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के। अगर इसकी जगह आप ये पुट करोगे इस स्टार इक्वेशन पे तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अब ये हम शो करेंगे कि क्या ये x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू प्लस 3 क्या ये सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। और हमें पता है कि जो सोल्यूशन नहीं होगा वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगा, यानी जो इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रेडिकल एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम इस तरह करते हैं कि इस रेडिकल इक्वेशन में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां पे हम पुट करते हैं x की जगह माइनस 4 प्लस 21, x की जगह माइनस 4 प्लस 3। तो जहां जहां x था वहां हमने पुट किया माइनस 4। तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस प्लस से माइनस 4 5 से 20 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 21 जो बराबर है माइनस 4 प्लस 3 से माइनस 1 आ जाएगा। अब 20 प्लस माइनस 20 प्लस 21 से आ जाएगी अंडर रूट 1 जो बराबर है माइनस 1 के। अंडर रूट 1 हमारे पास 1 के बराबर है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, यानी x इज इक्वल टू माइनस 4 हमारे पास सोल्यूशन नहीं है इस रेडिकल इक्वेशन का। तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या x इज इक्वल टू 3 सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का, ये हम चेकिंग कर रहे हैं। हम ये चेक करेंगे कि क्या x इज इक्वल टू 3 क्या सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 इस रेडिकल इक्वेशन में। तो रेडिकल इक्वेशन हमारे पास है अंडर रूट 5x प्लस 21। तो अंडर रूट 5x की जगह हम 3 पुट करेंगे प्लस 21 जो बराबर है 3
प्लस 3k। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 से 15 आ जाएगा प्लस 21 जो बराबर है 6k। अब 15 प्लस 21 से आ जाएगी 36 इज इक्वल टू 6। 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर जो कैंसिल होकर हमारे पास 6 आ जाएगी। 6 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 3 हमारे पास सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का, और x इज इक्वल टू -4 ये एक्सट्रेनियस रूट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.3 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्वेश्चन 2 है हमारे पास अंडर रूट 2x माइनस 1 अंडर रूट 2x माइनस 1 जो बराबर है x माइनस 2 के। x माइनस 2 के इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन इसके जो सॉल्यूशन का तरीका है वो उसी तरह है, यानी दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगी 2x माइनस 1 जो बराबर है x। अब यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब ये 2x माइनस 1 अपनी जगह पर हमने लिख लिया, x स्क्वायर को भी अपनी जगह पर। 2 2 से 4 आ जाएगी x, यानी प्लस माइनस से माइनस 2 2 4x आ जाएगी। यहां पे 2 स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगी। अब ये 2 यहां पे प्लस हो रहा है तो उस तरफ माइनस हो जाएगी, 1 यहां पे माइनस हो रहा है तो उस तरफ प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, इसी तरह प्लस 4 और प्लस 1 आ जाएगी। तो इससे आ जाएगी x माइनस 4 और माइनस 2 से माइनस 6 आ जाएगी x, इसी तरह प्लस 4 और प्लस 1 से आ जाएगी प्लस 5। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन का, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से, यानी दो ऐसे एक्सप्रेशन हम ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से आ जाए 5x स्क्वायर और जिसको हम प्लस करें माइनस 6x आ जाए। तो हम इस तरह करते हैं कि माइनस 5x और माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर आप देख लो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, 5 1 5x स्क्वायर आ जाएगी। अगर इसको हम प्लस करें तो माइनस 6x आ जाएगी। अब इन फर्स्ट टू टर्म से हम x कॉमन कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5। इसी तरह यहां पे हम माइनस 1 कॉमन करके हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इस टर्म में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो यहां पे हम कॉमन करते हैं x माइनस 5, हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हम देखेंगे ये तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हमारे पास सोल्यूशन है इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। तो इसको चेक करने के लिए हम ये मिटाते हैं।
तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 जो बराबर है 5 माइनस 2 के। अब हमें पता है कि 5 2 से 10 आ जाएगा -1। इसी तरह 5 माइनस 2 से आ जाएगा 3, 10 माइनस 1 से आ जाएगा 9, इससे 3 आ जाएगा। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, जो कैंसिल होकर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3 इक्वल टू 3 आया, यानी इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 5 सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 क्या सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। x इज इक्वल टू 1 के लिए अब हम ये चेक करेंगे। तो यहां पे मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 1 इस रेडिकल इक्वेशन में। तो यहां पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 जो बराबर है x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहां पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 2 आ जाएगा। अब 2 1 से 2 आ जाएगा, तो ये 2 माइनस 1 आ जाएगी। यहां पे 1 माइनस 2 से -1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगी 1 और यहां पे आ जाएगी -1 जो बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास सोल्यूशन नहीं है इस रेडिकल इक्वेशन का। तो x इज इक्वल टू 1 एक्सट्रेनियस रूट है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.3 में। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है √4x प्लस 5 जो बराबर है 2x माइनस 5 के। √4x प्लस 5 जो बराबर है 2x माइनस 5 के, जो बराबर है 2x माइनस 5 के। इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरह। ये अभी आसान है, यानी दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √4x प्लस 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह 2x माइनस 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो 4x प्लस 5 आ जाएगा यहां से हमारे पास वही फार्मूला है। तो 2x का स्क्वायर माइनस 2x 5 और 5 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगी 4x प्लस 5 अपनी जगह पर। 2x बराबर है 2x का स्क्वायर बराबर है 4x स्क्वायर। इसी तरह ये बराबर है 2 2 से 4 आ जाएगी और 4 5 से 20। तो यहां से आ जाएगी -20x और 5 स्क्वायर से 25 आ जाएगा। अब ये x और 5 यहां पे प्लस हो रहा है तो उस तरफ ही हमारे पास माइनस हो जाएगी। तो इससे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 20x, ये माइनस हो जाएगी 4x। इसी तरह प्लस 25 माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 4x अपनी जगह पर लिख लिया, प्लस 20 माइनस 4 से आ जाएगी -24x, प्लस 25 माइनस 5 से आ जाएगा प्लस 20 जो 0 के बराबर है। अब इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पर भी हमारे पास फर्स्ट टर्म में भी 4 है, सेकेंड टर्म में भी 4 का मल्टीपल है, यानी 4 5 = 24, 6 = 24 आएगा। इसी तरह यहाँ ये भी हमारे पास 4 का मल्टीपल है। तो इन सब को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 कट जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। 4 1 = 4, 4 6 से 24 आ जाएगी। 4 1 = 4, 4 5 से 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी x स्क्वायर। इसी तरह 0 डिवाइड बाई 4 से हमारे पास 0 ही आएगा। x स्क्वायर आ जाएगा -6x आ जाएगी
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो ऐसे एक्सप्रेशन हम ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 5x स्क्वेयर आ जाए और जिसको हम प्लस करें और हमारे पास आ जाए माइनस 6x। तो बिल्कुल ये उसी तरह है कि माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी अगर हम 5 के साथ 1 को माइनस 5 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 5 ही आएगा, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस 6 आएगा। तो ये हमारे पास आ गई इसके दो फैक्टर्स। अब यहां से हम कॉमन करेंगे x, तो x माइनस 5 आ जाएगी। यहां से माइनस 1 कॉमन करके x माइनस 5 आ जाएगी इक्वल टू 0। इस टर्म में और इस टर्म में x माइनस 5 कॉमन है, तो यहां से x माइनस 5 कॉमन करके हमारे पास आ जाएगी x माइनस 5 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम 0 के बराबर कर लेंगे और इसको भी हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 5 और ये आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशन भी कहेंगे इस रेडिकल इक्वेशन का। अब ये हम देखेंगे कि क्या ये दोनों सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। तो सबसे पहले यहां पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये आ जाएगी जहां जहां x वहां वहां हम पुट करेंगे 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगी प्लस 5। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगी माइनस 5। तो ये आ जाएगी 4 5 से 20 प्लस 5। इसी तरह 5 2 5 से 10 माइनस 5। तो ये 25 आ जाएगी और यहाँ से 5। 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, 5 इज इक्वल टू 5 आया। यानी इससे मुराद ये है कि x इज इक्वल टू 5 हमारे पास सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। अब x इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे कि क्या ये सोल्यूशन है इस रेडिकल इक्वेशन का। x इज इक्वल टू 1 के लिए अब हम ये चेक करेंगे, तो यहां पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5। तो 4 1 से 4 आ जाएगा प्लस 5, 2 1 से 2 आ जाएगा माइनस 5। अब 4 प्लस 5 से 9 आ जाएगा, 2 माइनस 5 से माइनस 3 आ जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। तो 3 और माइनस 3 क्या ये बराबर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास सोल्यूशन नहीं है इस रेडिकल इक्वेशन का, तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।